तो सेंसेक्स बाय ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। पिछले 2 दिन में हम लोग ने वीडियो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मार्केट में बड़ा जो निफ्टी कंपोनेंट्स है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब का रिजल्ट था। तो मार्केट जनरली उसी रिजल्ट के हिसाब से गैप अप गैप डाउन होते, तो कोई एक्स्ट्रापोलेट करने का कोई बात नहीं था। तो हम लोग ने इसीलिए कोई वीडियो डाले नहीं। अब आज एक ही निफ्टी कंपोनेंट्स पे एक ही बस ये रहा कि इन्फोसिस का, और डॉक्टर रेड्डी भी है जो फार्मा सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। अब इन्फोसिस का रिजल्ट वैसे आ चुके हैं और अब हम लोग कह सकते हैं कि बस अब निफ्टी में कोई बड़ा ऐसा कोई स्टॉक रहा नहीं जो रिजल्ट अनाउंस करे। सो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। बाकी एफएमसीजी का है, एफएमसीजी टाटा कंज्यूमर्स के साथ शुरू होते हैं, बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंज्यूमर स्टॉक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट कर नहीं रहा है पिछले 2 साल से। सो इन्फोसिस वैसे रिजल्ट तो आ चुके हैं। हम लोग अगर देखें तो इन्फोसिस के रिजल्ट ऐसा हाल है कि इन्फोसिस यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। ये Q1 नेट प्रॉफिट जंप बाय 8.7 ऑन YOY। ये ऐड आ गया फिर से। हाँ, सो बेट्स एस्टीमेट रेवेन्यू गाइडेंस रेज्ड किया है। सो दिस इज ए गुड लाइक डील विंस क्या है अभी साइंस लार्ज डील्स ऑफ वर्थ 3.8 बिलियन। तो ऑलमोस्ट कितना लाइक 24,000 करोड़ का डील इन लोग ने क्रैक किया है। सो 55% वेर नेट न्यू। सो इट्स ए गुड नंबर। और जब ये इन लोग ने गाइडेंस रेज किए हैं, सो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 1.1 to 3% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। ओके, रिवाइज अप फ्रॉम 0 to 3%। 0 to 3% से ज़्यादा 1 to 3% किया है। सो इट्स नॉट ए बिग जंप इन गाइडेंस। तो गाइडेंस पे इतना कोई ख़ास बड़ा इन लोग ने किया नहीं है, बट अगेन रिजल्ट्स तो अच्छा ही माना जाएगा। अब निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में थोड़ा बहुत आज बुलिशनेस साउंड किए हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ मिड कैप, बिकॉज नाउ मिड कैप्स ने सब कुछ दिखा देते हैं कि क्या होने वाला है। मिड कैप्स आज पूरा दिन लगातार रेड ही था और आखिरी के 1 घंटे में अच्छा खासा बाइंग हुआ है। इट्स ए वेरी बिग अपस्विंग। ओके, फ्रॉम डाउन टू इट कंसोलिडेटेड एंड देन द लास्ट आवर वो ऊपर जाने की कोशिश की और अच्छा खासा ये रिकवरी लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से मिड कैप में फिर से एक रैली चालू हो जाएंगे। एंड ये जो रेड कैंडल था उसको पूरा नलीफाई कर देंगे। मतलब जितना रेड दिखाया था वो पूरा उसके ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, निफ्टी में भी क्या है, निफ्टी में जो इतना करेक्शन देना था वो दे दिए, और यहाँ से शायद कुछ ना कुछ शॉर्ट कवरिंग के वजह से ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो कल वैसे एक्सपायरी है। सो क्या होगा, निफ्टी म्यूटेड सा साउंड कर सकते हैं, और लेकिन आखिरी में थोड़ा बहुत पुल बैक आना चाहिए क्योंकि ये आखिरी मंथ है, आखिरी वीक है इस अगली हफ्ता तो एक्सपायरी का होगा। उसके पहले ये पूरा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग तो होंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि, और आज एक्चुअली जो मूव हमें आया है ना निफ्टी में, निफ्टी सुबह से ही ग्रीन में ही था। बस
सेंटीमेंट ख़राब इसलिए हुआ था क्योंकि मिड कैप्स में मिड कैप्स निगेटिव में था। वो निगेटिव छोटा मोटा निगेटिव नहीं था, 0.5% निगेटिव था। वहाँ से जो रिकवरी लिए और आखिर में क्लोज हुआ 0.50, यानी कि 0.5% ग्रीन पॉजिटिव हो गई। सो दिस इज़ अ बिग एंड विन फॉर बुल्स, क्योंकि और ऐसा कल ऐसा कुछ था नहीं कि मिड कैप इतना गिरना चाहिए था। कुछ ना कुछ सेबी का गाइडलाइंस भी आया था, इसी के वजह से शायद लोग पैनिक के वजह से ये सेल ऑफ हुआ है, लेकिन आज वो फिर से हो गए ख़त्म। और मुझे कल समझ में नहीं आया एक्चुअली हुआ क्या था कल। और आज भी सुबह जो नीचे आए थे वो भी कोई कारण नहीं था, लेकिन अब जो आखिरी में जो रिकवरी लिए है वो एक्चुअली ये कह रहा है कि ये नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा होने वाला है। एटलीस्ट बिग मूवमेंट आएंगे, बड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए अभी। वो कहाँ तक लेके जाए किसी को नहीं पता, बट निफ्टी तो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर है। मतलब ये क्या किया है अभी, अब मतलब वो जानने के लिए तैयार है बस। कल अगर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड भी रहा तो फ्राइडे तक ये पूरा कवर कर लेंगे, ऐसा फील हो रहा है। नहीं तो कल आखिरी में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। अब ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन में आप ऑप्शन चेन अगर खोलें तो उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि आज कॉल राइटिंग्स का पट्टा कट गया है, क्योंकि जिस तरीके से देखो ये कॉल राइटिंग्स अगर निगेटिव हुआ है और पुट में देखो हाँ क्या ज़बरदस्त राइटिंग हुआ है। सो समथिंग इज़ कमिंग ऑन द वे। सो क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आज निकल गए हैं, ठीक है। और जिस तरीके से पुट में राइटिंग हुआ है, सो ये सिग्नल दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो होंगे, शायद शॉर्ट्स कवरिंग वगैरह कुछ ना कुछ मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, क्योंकि एफआई का जो शॉर्ट्स है ना वो तो कवर होना है। सो शायद ऑप्शन राइटर को ये थोड़ा बहुत पता चल गया है कि कल परसों ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकते हैं। और आखिरी में मिड कैप्स में भी जो बाइंग आए, सो वो भी ऐसा कुछ बोल रहा है कि बड़ा एक ग्रीन कैंडल कल हम लोगों को दिखने को मिल सकता है। बस अगर ये मिड कैप्स में 13,370 के ऊपर अगर कल क्लोज दे दी तो समझ लो मिड कैप में किस टाइप का मूवमेंट आता है। ये जिस तरीके से मूवमेंट आए हैं, ये 4 दिन में जिस तरीके से ऊपर उठा है, तो यहाँ पे भी ऐसे करके लंबा वाला ऊपर की तरफ जा सकता है। बस इट हैज़ टू गो अबव 13,370 के ऊपर कल क्लोज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 1% का ही मूवमेंट है, 1% हो गई तो कल मिड कैप कल से शुरू करके पूरा नेक्स्ट वीक तक अच्छा खासा रैली मारेंगे। तो यही है, और ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए है नहीं। वैसे भी मार्केट में अभी ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। जितना भी जो इन्फ्लुएंसर थे और जो लोग सही से काम भी कर रहे थे, उन लोग ने भी अभी थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह डालना काम कर दिया है। कुछ लोग तो ऑलरेडी वीडियो देना बंद कर दिया है, क्योंकि व्यूअर्स ही नहीं आते। क्योंकि कोई ट्रेडर्स एक्चुअली अपना मार्केट को छोड़ के चले गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो व्यूअर्स नहीं आते तो मन भी नहीं करते, तो ऐसा है। और जो भी एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स थे इस कैटेगरी में, उन लोगों का भी आप व्यूअर्स देखेंगे तो उन लोग ने बता रहा है कि 50-60% व्यूअरशिप डाउन हो गए। सो ऐसा है। फिर भी मैं कंटिन्यू करते जाएंगे। मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा कोई मैन पावर नहीं है। जो करता हूँ मैं रॉ करता हूँ और सीधा डाल देता हूँ, क्योंकि एडिट वगैरह करने के लिए कोई है भी नहीं और मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इसमें। थैंक यू।